नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो हमने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसके बहुत अधिक चांस है कि इस तरह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में फिर से रिपीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीओ और यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए DEW बराबर हो रहा है 32, तो रेड बराबर क्या हुआ ये बताना है आपको। मैं DEW की अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखता हूँ। डी की पोजीशन होती है 4, ई की होती है 5 और डब्ल्यू की होती है 23। सबको जोड़ते हैं, देखिए 4 और 5 9 और 9 और 23 कितना होता है 32। इसी प्रकार मैं सबकी पोजीशन लिख के जोड़ के देखता हूँ आंसर मैच करता है या नहीं। देखिए रेड की देखते हैं पोजीशन, आर की पोजीशन 18, ई की हो गई 5 और डी की हो गई 4। 18 और 5 कितना होता है भाई, 18 और 5 होता है 23, 23 और 4 कितना हो गया 27। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए श्रेणी है, ये हो क्या रहा है। सबसे पहले देखिए आप 22 से 23 में क्या हो रहा है, 1 जुड़ेगा। 23 से 26 में कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। 26 से 27 में कितना जुड़ रहा है, 1। 27 से 30 में फिर 3 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा। अब क्या जुड़ेगा, देखिए आप 1 जुड़ा, 3 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा। अब कितना जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। 31 प्लस 3 कितना होता है 34। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आपको बताना है कौन सा विषम है। देखिए 3 तो एक समान है और चौथा कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों से अलग है। आप देखिए यहाँ पे ट्रॉली हो गया, टेम्पो हो गया और ट्रक, इन तीनों में क्या समानता है, ये तीनों दोस्तों कहाँ चलते हैं, रोड पे। और ये कार्गो, देखिए कार्गो रोड पे चलता है क्या, नहीं। कार्गो क्या है, कार्गो एक शिप होता है जो कि पानी में चलता है। उस कार्गो शिप क्या करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सामान ले जाने वाला शिप है कार्गो, तो कार्गो वाला हो गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 35 बच्चों की कक्षा में आरब की रैंक शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। रानी आरब से 7 रैंक नीचे है, तो नीचे से रानी की रैंक क्या है ये बताना है आपको। देखिए एक फार्मूला होता है, टोटल बराबर सभी स्टूडेंट बराबर होता है स्टार्ट से पोजीशन डाउन से पोजीशन -1। स्टार्ट से पोजीशन को मैं एस लिख रहा हूं, डाउन से पोजीशन को मैं डी लिख रहा हूं और -1 कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं आरब के संदर्भ में। ठीक है, आरब का निकालता हूं पहले मैं। टोटल बच्चे कितने हैं 35। भाई आरब की सीट से कौन सी रैंक है 6ठी, इसकी डाउन से रैंक निकाल दे रहा हूं, नीचे से कितनी है। ठीक है, अब इसको देखिए 35 में जो एक है ये जुड़ जाएगा तो 36 जाएगा, 36 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 30। तो आरब की जो रैंक है डाउन से कितनी आ गई, डाउन से आ गई 30। ठीक है, अब जी क्या है, रानी जो है, रानी आरब से 7 रैंक नीचे है। रानी आरब से 7 रैंक नीचे है। ठीक है, तो रानी का रैंक क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहां समझिए, जो आरब है, आरब की रैंक डाउन से कितनी आ रही है, डाउन से आ रही है 30 और 7 रैंक नीचे है। मान लीजिए 7 रैंक नीचे है कौन, रानी आरब से, तो यहाँ कहीं होगी। तो यहाँ पे 7 रैंक मान लो मैं माइनस कर दूँ इसमें, तो कितना आएगा 23। 30 में से 7 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 23। तो नीचे से रानी की रैंक बतानी है, तो नीचे से रानी की रैंक कितनी हो जाएगी 23। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 7 रैंक नीचे है ना इस वजह से। तो 30 में 7 माइनस किए तो हमारा आ गया 23। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित कूट भाषा में FANG को लिखा जाता है 24, क्रेजी को लिखा जाता है 69। उस भाषा में प्ले को कैसे लिखा जाएगा। देखिए
इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम जोड़ के देखेंगे अल्फाबेटिकल पोजीशन, फिर उल्टा जोड़ते हैं, फिर कुछ माइनस करते हैं, फिर कुछ प्लस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं इस तरह के। अब हम FANG का कोड पोजीशन लिखते हैं। F की पोजीशन हो गई 6, A की हो गई 1, N की हो गई 14 और भाई G की कितनी होती है 7। सबको जोड़ दो, 14 और 7 21, 21 और 7 21, 7 कितना होता है 28, पर यहाँ तो 24 है। अब भाई मान लो मैं 24 में से 28 में से 4 माइनस कर दो, 24 मिल रहा है। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक जो है वो अगले वाले में फिट बैठता है। अगर इसमें फिट बैठ गया क्रेजी में तो ये लॉजिक सही होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबको जोड़ के 4 माइनस किया। अब देखिए क्रेजी को लिखते हैं हम पहले। सी की पोजीशन हो गई 3, आर की हो गई 18, ए की हो गई 1, जेड की हो गई 26 और वाई की कितनी हो गई 25। सबको जोड़िए, 25 और 26 कितने होते हैं 51, 51 और 1 51 और 1 हो गए 52, 52 और 18 कितने हो गए 52 और 18 हो गए 70, 70 और 3 73। क्या किया था पहले FANG में, FANG से 24 कैसे आया था, सबको जोड़ के 4 माइनस, यहाँ भी सबको जोड़ के 4 माइनस करें तो कितना मिले 69। ये सेटिस्फाई हो रहा है, सबको जोड़ना है और 4 माइनस करना है, आंसर हमारा निकल आया। अब यहाँ देखिए प्ले को भी कर देते हैं हम। प्ले की पोजीशन लिखते हैं, P की हो गई 16, L की हो गई 12, A की हो गई 1 और Y की हो गई 25। सबको जोड़ लीजिए आप, 25 एक 26, 26 में 12 जोड़ेंगे, 26 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 38, 38 में 16 जोड़ेंगे तो 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 54 में 4 माइनस कर दीजिए, 48 आंसर आ गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन है ये दोस्तों, है मैट्रिक्स का एक तरह से क्वेश्चन है ये, इसको हम बोलते हैं बॉक्स वाला क्वेश्चन, कुछ लोग मैट्रिक्स का ही बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है, इसको दोस्तों कई बार हम सॉल्व करते हैं रो में, कई बार कॉलम में। ठीक है, कई बार रो में सॉल्व करते हैं, कई बार कॉलम में। अंदाजा लग जाता है देखने से, जहाँ संख्या बढ़ रही हो पता चल जाता है वहीं सॉल्व हो रहा है। देखिए अब इस तरह से हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है पता कि इन दोनों से कुछ ऐसा हुआ है जो एक बड़ी संख्या मिली है ये वाली, तो इसको हम कॉलम में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इसको देखते हैं पहले। 7 की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूं तो कितना आ रहा है 21, पर 21 हमें चाहिए 28, नीचे हमें चाहिए 28, तो इसमें 7 जोड़े मैंने तो मुझे 28 मिल गए। अब मैं इसमें देखता हूँ इस वाले में 9 की मल्टीप्लाई 8 से की, 9 की मल्टीप्लाई मैंने 8 से की तो कितना मिला 9 अट्ठे हो गया 72, पर मुझे चाहिए 81, इसमें 9 जोड़ूं तो मुझे 81 मिलेगा। ठीक है, 9 जोड़ूं तो इसमें 81 मिलेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 7 जोड़ा था आपने सर और यहाँ जोड़ रहे हैं 9। अब आप ये समझिए जुड़ कौन सा रहा है। देखिए जुड़ कौन सा रहा है ये देखिए, पहले तो आप जुड़ रहा है ये वाला 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 21 और इसमें 7 जोड़ दिया ऊपर वाला जी। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 8, 9 अट्ठे 72, इसमें जोड़ दिया ऊपर वाला। इसी प्रकार इसमें करेंगे। ठीक है, करते हैं। देखिए 5 की मल्टीप्लाई x से और जोड़ेगा ये वाला, कितना मिलेगा 50। सॉल्व कर लो आप, 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 में से ये 5 माइनस कर देंगे, जो उधर जाएगा जब 5 उधर तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 45। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू जाएगी 45 को 5 से डिवाइड करें 9 आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, साइकिल का पैडल जो संबंध है भाई कार का किससे होगा ये बताना है आपको। देखिए साइकिल जो चलती है वो पैडल से चलती है, पैडल का प्रयोग किए बिना साइकिल नहीं चलेगी। उसी प्रकार कार किसके प्रयोग किए बिना नहीं चलेगी, पहिए का प्रयोग किए बिना नहीं चलेगी। कार चलाने में दरवाजे का प्रयोग थोड़ी ना होता है, ना तो करछा का प्रयोग होता है ना ही हथौड़े का, पहिए का प्रयोग होता है। कार पहिए से चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक छात्र, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से कितनी है 51, ऊपर की ओर से छात्र बी की रैंक निकालनी है। देखिए क्वेश्चन
तो कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है ऊपर से अप से रैंक, डाउन से रैंक -1। अब इसमें हमें क्या दिया है? हमें दिया है टोटल स्टूडेंट दिया है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं। 60 लिख दीजिए। अप से रैंक पूछी है आपसे, तो आपको यू का त्यों रहने दीजिए। डी से रैंक, डाउन से रैंक दे रखी है 41 -1 कर दीजिए। 41 में से 1 जाएगा 40। अब 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब से रैंक कितनी आ गई? अब से रैंक आ गई 20। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें? वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है? दयालु अध्यापक की बात हो रही है। सबसे पहले आप देखिए दयालु का सिंबल कौन सा है। दयालु का सिंबल देखिए ये दे रखा है। कौन सा? ये वाला सिंबल है दयालु का। ठीक है, और अध्यापक चाहिए हमें, दयालु अध्यापक। अध्यापक का कौन सा है? व्रत वाला। भाई जो त्रिभुज है वो कठोर है, हमें कठोर जो त्रिभुज में हिस्सा आ रहा है वो नहीं चाहिए, जो त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं वो सब काट देंगे। देखिए 2 नहीं होगा, ना ही 3 होगा। हमें चाहिए वर्ग और व्रत में कॉमन। तो वर्ग और व्रत में कौन सा कॉमन है? 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 6 के विपरीत पूछी गई है आपसे। इस तरह क्वेश्चन को करने का अप्रोच देखिए। सबसे पहले अगर आपको 2 पासे दिए हैं तो क्या करना है? आपको देखना है कौन सा नंबर कॉमन है। जरूर एक ना एक नंबर कॉमन होगा। ठीक है, 5 और 5 दोनों कॉमन है। लिख लीजिए आप 5 और 5, यहाँ 5 लिखा, उसके नीचे 5 लिखा। अब देखिए आप चलते हैं क्लॉक बाई डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। 5 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे 5 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है? 4। ठीक है, लिख दिया। इसी प्रकार से इसमें देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है? 6, 6 को लिख दिया 1 के नीचे। उसके बाद क्या आया? 3। अब हमें चल गया पता, भाई 4 के अपोजिट हो जाएगा 3, 1 के अपोजिट हो जाएगा 6, 5 के अपोजिट 5 तो नहीं होगा, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बचा कौन सा? 2। कोई भी पूछ लो अब तो कोई भी पूछ लो किसके अपोजिट कौन सा, सारे चल गए हमें पता। पूछा गया है 6 के अपोजिट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही 1। 6 के अपोजिट है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है 8:25 हो रहे हैं, पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा? 8:25 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, ये बताना है आपको। देखिए फार्मूला होता है 30H माइनस 11/2 M। देखिए यहाँ पे है घंटा, यहाँ पे M मतलब मिनट, H मतलब आवर, M मतलब मिनट। सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए मैंने लिखा 30H, तो 30H कितना है? 8 घंटे हो रहे हैं, 8 बजकर हो रहे हैं ना। 30 × 8, 11/2। मिनट कितने हो रहे हैं? 25। 25 से गुणा कर दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 8 या 24, ठीक है, 240 माइनस, ठीक है 240। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 26, 27। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमारा आ रहा है 480 माइनस 275/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 205, 205/2। ठीक है, 205/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 102.5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण PQ को उस आकृति की दाईं ओर रखने पर बनता है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखिए। इधर देखिए, पहले तो जो एरो है इस तरफ को है, आंसर में कितने को, अगर हम दर्पण पर देखेंगे तो दर्पण के बाद किधर को हो जाएगा? इस तरफ को एरो हो जाएगा। नंबर 1 तो शर्त ये है।
अब जो त्रिभुज है, त्रिभुज किधर को पहुंच जाएगा, त्रिभुज पहुंच जाएगा इसके पीछे। किधर पहुंच जाएगा, त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा त्रिभुज कुछ, ठीक है। अब देखिए किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी ने सही कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप इनको गिन लीजिए, ये कितने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप गिनेंगे सबसे पहले कितने बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल बैठ रहे हैं 15। आप पहले 5 के जोड़े बना के देखिए, फिर 3 के देखिए, जिससे पैटर्न बन जाए। पहले हम बनाते हैं 5 के जोड़े, 5 के जोड़े, ठीक है। और यहाँ पे 5 5 के 3 जोड़े बन गए। अब देखिए क्या पहला अक्षर सब में सेम बैठ रहा है, यहाँ पी आएगा और यहाँ पी मिला, ठीक है। यहाँ जेड मिला, यहाँ भी जेड मिला, ठीक है। 5 का ही बनेगा, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आर, तो यहाँ भी आर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ जेड है तो यहाँ पे जेड मिल जाएगा हमें। अब देखिए तीसरा अक्षर, देखिए तीसरा अक्षर इसमें क्या है ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ए और जेड 2 अक्षर तो हमें मिल गए, ठीक है। यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा होगा, पहला अक्षर होगा पी, क्योंकि इसमें पहला अक्षर क्या है पी, ए जेड पी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप देखिए इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है बाई, तो यहाँ भी क्या आएगा चौथा अक्षर बाई, ए जेड पी बाई। अब बचा क्या, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, पी के बाद आर आएगा, क्योंकि यहाँ भी आर है दूसरा नंबर, तीसरा मिल गया। चौथा क्या है, चौथा है बाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए जेड पी बाई आर बाई, ए जेड पी बाई आर बाई। तो ये आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन ए सही। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, परसेंट का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस। कर लीजिए सॉल्व। देखिए 180 और 6 के बीच क्या है गुणा, गुणा का मतलब क्या है भाई, गुणा का मतलब है भाग, तो भाग लगा दिए इसमें, ठीक है, भाग लगा दिए मैंने। अब देखिए 6 और 10 के बीच क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है। परसेंट का देखिए 10 और 3 के बीच परसेंट है, परसेंट का मतलब है गुणा। अब 3 और 10 के बीच क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस। सारे चिन्ह बदल दिए, आप सॉल्व कर लीजिए। आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे बॉड मास का रूल अप्लाई करके। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18 30 आ गया। 10 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आएगा 30 प्लस 10, 30 और 30 माइनस हो गया 0 आया, और यहाँ बचा केवल 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही 10। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन दिया है सभी टूल हार्डवेयर, देखिए सभी टूल हार्डवेयर, टूल को मैं लिख रहा हूँ टी, ठीक है, हार्डवेयर को लिख रहा हूँ एच। सभी हार्डवेयर क्या है मेटालिक, सभी हार्डवेयर क्या है मेटालिक। अब देखिए कथन पढ़ते हैं, सभी मेटालिक टूल है, क्या सभी मेटालिक टूल हैं, बिल्कुल नहीं। सभी टूल मेटालिक हो सकते हैं, सभी मेटालिक टूल नहीं हो सकते कभी। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, सभी टूल मेटालिक हैं, सभी टूल मेटालिक हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 सही बैठ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया।